बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अफ़गान मुहाजिरीन की पाकिस्तान से इनखला का अमल और उस अमल को मुकम्मल करने के लिए हुकूमत की जानिब से मुतादिद इक़दामात उठाए भी गए और उसके बाद अब भी देखने में यही आ रहा है कि एक नए सिरे से, एक नए तरीके से, नए अंदाज से दोबारा से एक इक़दामात और एक पॉलिसी मुरतब करने की ज़रूरत हुकूमत को पड़ रही है। क्या पॉलिसी बनाया जा रहा है और वापस से पूरा एक स्ट्रेटजी अफ़गान मुहाजिरीन को निकालने के हवाले से जो हुकूमत बना रही है या बनाया गया है, ये क्या स्ट्रेटजी है और इसको अब किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किस जगह पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किस-किस सिटी में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इसके अलावा हम बात करेंगे तुरखम बॉर्डर से एक दिन के अंदर जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ की वापसी हुई है, उनकी तादाद क्या रही है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुज़ारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मज़ीद वीडियोज़ है वो बर वक़्त आप तक पहुँच सके। एक तो सबसे पहले माज़रत कि आजकल बहुत टाइम जो है वो मैनेज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से मैं अक्सर सुबह या शाम के औकात में जो वीडियो है वो अपलोड नहीं कर पाती हूँ, या 1 दिन 2 दिन भी मैक्सिमम उसमें लग जाते हैं कि मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाती हूँ। बहरहाल अफ़गान रेफ्यूजीज़ से मुतल्लिक़ जो अपडेट है वो मैं कोशिश करूँगी कि अब दोबारा से इसको कंटिन्यू करें और एक कंसिस्टेंसी रखें, डेली बेसिस पर आपको इसकी अपडेट करते रहें। क्योंकि इस वक़्त जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात नज़र आ रहे हैं, तो इसके बाद पाकिस्तान का ये जो फैसला है अफ़गान रेफ्यूजीज़ को निकालने का, इसके ऊपर अब सख्ती से अमल दरामद होने की ज़रूरत भी है। जो कि पहले से हम कहते आ रहे हैं कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ की जो इनख़ला इस वक़्त हो रही है, ये ना सिर्फ़ वक़्त की ज़रूरत है, बल्कि इसको पहले ही करना चाहिए था। ये इस वक़्त इंतहाई, जिसे हम कहें कि रेड लाइन है पाकिस्तान के लिए कि इसको अब कंप्लीट हर सूरत में करनी चाहिए। आपको याद होगा बहुत सारे वीडियोस के अंदर बहुत मर्तबा हमने आपको बताया कि अब हुकूमत ये इक़दाम उठा रही है, अब इस तरीके की पॉलिसी जो है वो मुरतब की जा रही है कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ की इनख़ला को यकीनी बनाया जा सके। और जब से पाकिस्तान ने इनख़ला का अमल और सेकंड फ़ेज़ बिलख़ुसूस जारी किया, शुरू किया, तो उसके बाद बहुत सारे टास्क फ़ोर्स बनते हुए हमने देखा। तकरीबन 43 सिर्फ़ जो कैंप्स, ट्रांज़िट कैंप्स पंजाब भर में थे, उसके साथ-साथ तकरीबन जो 14-15 टास्क फ़ोर्स थी वो कायम की गई और उन टास्क फ़ोर्स को मुख्तलिफ जो टास्क थे वो दिए गए कि आपने किस-किस एरिया में क्रैक डाउन करना है, कैसे करना है। और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी एक टास्क जो है वो दी गई, जिसमें ये कहा गया कि 1 महीना, अच्छा 19 नवंबर का था और आज 16 नवंबर है, यानी कि 3 से 4 दिन उसमें रहते हैं। और इस दौरान ये एक जो कहा गया था ना कि अगर किसी एरिया में, किसी इलाके में अफ़गान रेफ्यूजी नज़र आता है, तो उसमें जो टास्क फ़ोर्स मुरतब किया गया है, उसका जो लीडर है और जो तमाम अफ़सरान हैं, उनको नौकरी से फ़ारिग कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सो बहरहाल इसका क्या होता है ये तो हमें 19 नवंबर को ही मालूम होगा और वहाँ से रज़ाकराना तौर पर या फिर डिपोर्टेशन की क्या तादाद रही है, अभी तक हमारे पास कोई इस तरह से इत्तलात या कोई किसी किस्म की कोई फिगर नहीं आया है। लेकिन स्टिल देखते हैं 19 नवंबर को क्या डेटा जो है वो सामने आता है। बहरहाल अफ़गान रेफ्यूजीज़ को निकालना अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल से मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बार-बार अपनी पॉलिसी, बार-बार जो स्ट्रेटजीज़ है, उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ रही है। एक मर्तबा फिर रावलपिंडी के अंदर टास्क फ़ोर्स, और वो भी तकरीबन जो 13 थाने हैं, उनकी हुदूद में ये टास्क फ़ोर्स जो है वो कायम कर दी गई है। और इस टास्क फ़ोर्स को ये अहकामात, ये हिदायत जारी की गई है कि अब जो भी अफ़गान रेफ्यूजी नज़र आता है और मुख्तलिफ एरियाज़ में ये जो 13 थानों की जो हुदूद है,
उनमें उनको ये इजाजत दी गई है कि वो हर घर में जाके छापा मार सकते हैं और उस छापे के दौरान अगर किसी शहरी ने अफगान रेफ्यूजीज को घर अलॉट किया है, किराए पर उनको रखा है, उनको छुपने में उनकी मावनत की है, उनकी सहूलतकारी की है, तो फिर उनको तो गिरफ्तार करके डिपोर्ट किया जाएगा ही, लेकिन उस मकान मालिक के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। और ये जो तमाम 13 थानों की हदूद है, वहां पर 4 मेंबर्स ऐसे भी तैनात कर दिए गए हैं जिनको किसी एक्स्ट्रा ड्यूटी पे नहीं भेजने का कहा गया है और उनको सिर्फ एक टास्क दिया गया है और वो टास्क ये दिया गया है कि वो डेली बेसिस पर जो छापे मारे जाएंगे, जो क्रैक डाउन किया जाएगा, कितनों की गिरफ्तारी होगी, कितनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, तो ये तमाम तर जो फिगर है, तमाम तर जो डेटा है डेली बेसिस पर पूरे दिन का, वो उन्होंने इंतजामिया को वो डेटा फराहम करना है। तो ये हर थाने में यानी 13 थाने के अंदर 4 मेंबर्स को सिर्फ इस काम के लिए अब मुंतखब किया गया है, यानी ये टास्क उनको दिया गया है कि वो डेली बेसिस पर रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेंगे। बाकी जो टीमें तश्कील हैं उनका काम ये है कि वो अब इन 13 थाने की हदूद में, जिसमें सादकाबाद और सदर, कैंट और ये तमाम जो एरिया है, इन एरियाज में ये क्रैकडाउन करेंगे, हर मोहल्ले में जाएंगे, हर घर में जाएंगे, छापा जो है वो मारा जाएगा और सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। ये वजह इस वजह से ये करने की जरूरत इस वजह से पेश आई है कि बहुत सारे बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है और वो अफगान बच्चे हैं, वो इस रावलपिंडी के मुख्तलिफ हदूद में, मुख्तलिफ जो एरिया है वहां पर वो काम करते हुए पाए गए हैं। इसका क्या मतलब होता है कि इसका मतलब ये है कि अगर ये 18 साल से कम उम्र के बच्चे काम कर रहे हैं, दैट मीन्स कि उनके पेरेंट्स और जो अफगान फैमिली से वो कहीं छुपे हुए हैं, वो बाहर नहीं आ रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनको डिपोर्ट किया जाएगा। तो अब ये क्रैकडाउन जो है उनके खिलाफ किया जाएगा। उम्मीद तो अभी भी यही है कि अब जब दोबारा से एक स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत पड़ी है, दोबारा से टास्क फोर्स मुरतब कर दिए गए हैं, तो फिर ये इम्प्लीमेंट भी होगा, इस पे अमल दरामद भी होगा और ये 4 मेंबर्स जो हर थाने में अब बिठा दिए गए हैं, तो ये डेली बेसिस पर जो रिपोर्ट है वो मुरतब करेंगे और वो पेश करेंगे कि जी आज इस एरिया में इस तरह का क्रैकडाउन हुआ, ये छापे मारे गए और इसमें इतनी गिरफ्तारियां हुई, इतने फैमिलीज को गिरफ्तार किया गया और मकान मालिकान के खिलाफ ये कार्रवाई अमल में लाई गई। उम्मीद मेरी यही है कि मैं कल की जो वीडियो है उसमें आपको अपडेट करूंगी कि आज के दिन में कितने अफगान रेफ्यूजीज को रावलपिंडी के अंदर उस टास्क फोर्स की जानिब से गिरफ्तार किया गया, कितने फैमिलीज के खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। लेकिन जब जब ये टास्क फोर्स बनाए जाते हैं तो उसके बाद टास्क फोर्स ही जो है वो नजर नहीं आता है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो कल तक आप लोग इंतजार कीजिएगा कि इस टास्क फोर्स के काम के हवाले से कि इन्होंने कितना काम किया है या नहीं किया है, वो अपडेट मैं आपको करूंगी। सेकेंडली, तोरखम बॉर्डर की अपडेट के तोरखम बॉर्डर से पाकिस्तान से जो अफगान रेफ्यूजीज की जाने की शरह रही है एक दिन के अंदर, वो तकरीबन 2635 अफगान रेफ्यूजीज ने एक दिन के अंदर इनखला किया है और वो वापस अफगानिस्तान पहुंचे हैं। कहाँ से आए, किस तरह से आए, डिपोर्ट किया गया या ये रिटर्नीज थे यानी कि रजाकाराना तौर पर गए थे, इसकी कोई तफसीलात नहीं है और मैं बार बार वहां पे इंतजामिया से रब्ता करने की कोशिश भी कर रही हूँ कि मुझे कोई डेटा बताएं कश्मीर का बिलखुसूस, क्योंकि जो 19 नवंबर का बताया गया था ना, वो कश्मीर जो है वहां से तोरखम बॉर्डर से उनको अपडेट जो है वो डिपोर्ट करना था, लेकिन कोई डेटा अभी तक जो है बहरहाल इंतजामिया शेयर नहीं कर रही है। लेकिन ये जो डेटा है ये जो अफगान रेफ्यूजीज वाली साइट है वहां से ये डेटा दिया गया है कि 2635 लोगों ने एक दिन के अंदर तोरखम बॉर्डर से वापस अफगानिस्तान का रुख किया और वो वापस अफगानिस्तान पहुंचे हैं। इसी उम्मीद के साथ कि जो टास्क फोर्स कायम किया गया है वो अब काम करेगी और कल हमारे पास एक ह्यूज फिगर होगा क्रैकडाउन का, वो आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाती है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ कमेंट सेक्शन में अपने कीमती आरा से लाजमी आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।